नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एग्ज़ाम होना है एनएमएमएस का 30 नवंबर को, उसका जो पिछले साल का 2024 का पेपर है उसके क्वेश्चन आंसर। तो हमने जो पिछली वीडियो है उसमें पार्ट 7 तक 66 नंबर तक कर लिए थे। आज हम 67 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 67 नंबर में लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले ठोस घनाभ को इस प्रकार काटा गया है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बन सके, तब ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पर हमें घनाभ दिया हुआ है। तो जो घनाभ की लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 2 है, तो इस तरह हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और इसको हम जो घन का आयतन है 2 सेंटीमीटर वाली प्रत्येक भुजा है जो घन की, उसके आयतन से यानी एक घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास घनों की जो संख्या है वो आ जाएगी। 2 को 2 के साथ काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 को 3 6 के साथ काटेंगे तो 3 दूनी 6। तो इस तरह जो हमारे पास है इनको 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी घनों की संख्या 6 आ जाएगी। पहला ऑप्शन एक सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे 67 के बाद 68 नंबर सम है। तो इस सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 6 विद्यार्थी ABCDEF और एक स्थान पर बैठे हैं। ए और बी तथा बी गुरुग्राम से हैं, बाकी सभी फरीदाबाद से हैं। DF लंबे हैं जबकि बाकी नाट्य यानी छोटे हैं। ACD लड़कियां हैं, बाकी सभी लड़के हैं। फरीदाबाद से लंबी लड़की कौन सी है। तो इसमें यहाँ पर हमने जो है पहले इस सारणी में पहले हमने यहाँ पर जो विद्यार्थियों के नाम है ABCDE और F ये लिख लेने हैं। इस तरफ पहले हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है A तथा B गुरुग्राम से हैं। तो ये जो गुरुग्राम हम यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से A और B हैं, इसके सामने टिक लगा देंगे। बाकी सभी फरीदाबाद से हैं तो आगे हम जो फरीदाबाद डाल लेते हैं, इसकी F लिख लेते हैं फरीदाबाद की। तो बाकी ये जो सभी हैं फरीदाबाद से हैं, यानी जो पहले दो हैं ये गुरुग्राम से हैं, बाकी फरीदाबाद से। इनके सामने AB को छोड़कर CDEF के सामने फरीदाबाद पर टिक लगा देनी है। इस तरह D तथा F आगे लिखा है, D तथा F लंबे हैं। अब लॉन्ग यानी लंबे के लिए L लैपा देते हैं, लिख देते हैं। तो लंबे जो हैं D और F लंबे हैं, यानी D के सामने हमने टिक लगा देना है और F के सामने टिक लगा देना है, ये लंबे हैं। और आगे लिखा हुआ जबकि बाकी नाटे हैं, नाटे का मतलब छोटे हैं, तो 6 लिख लेते हैं। तो बाकी सभी जो हैं A है, B है, C है और E है, ये छोटे हैं। इस तरह आगे लिखा हुआ है AC और D, यानी यहाँ लिखा हुआ है ACD, ये लड़कियां हैं। अब जो है बॉयज़ गर्ल्स लिख लेते हैं हम, जो यहाँ पर G डाल लेते हैं। तो ये जो हैं बाकी AC और D लड़कियां हैं, यानी A के सामने टिक लगाना है आपने, फिर C के सामने टिक लगाना है और फिर D के सामने, ये लड़कियां हैं। और बाकी जो हैं वो बॉयज़ हैं, यानी लड़के हैं। तो बाकी जो रह गए हमारे पास, मैं इनको ग्रीन पेन से टिक करता हूँ। तो ये जो बाकी हैं AC और D को छोड़कर, यानी B है जो बॉयज़ है और B के बाद C है जो लड़की है, D लड़की है, E और F लड़के हैं। अब हमसे पूछा गया है फरीदाबाद से लंबी लड़की कौन सी है। तो अब आप अगर फरीदाबाद देखें तो फरीदाबाद से ये जो है फरीदाबाद से हैं सारे। इसमें जो लड़कियां हैं वो C और D लड़कियां हैं। अब अगर लंबी देखें तो इनमें जो D वाली है ये लंबी भी है, ये हमने लंबी के ऊपर भी टिक लगाया हुआ है। तो ये फरीदाबाद से है, लंबी है और लड़की है D। तो इसका यानी दो जो नंबर ऑप्शन है उस पर आपने टिक लगाना है, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला जो है 69 नंबर सम, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। जो 69 है इसमें हमें यहाँ पर लिखा है श्रृंखला को पूरा करें। AA फिर B फिर डैश फिर B, यहाँ पर CC लिखा है 4 बार, फिर DD लिखा है, फिर डैश फिर E लिखा है। यानी अगर हम देखें तो पहले A 2 बार है, इसके बाद जो B है यहाँ एक डैश छोड़ा गया है B के लिए, फिर C जो है 4 बार है, यानी 2 के बाद जो A है 2 बार है, B को हम देख लेते हैं और C जो है वो 4 बार है। तो इसका मतलब B जो है वो 3 बार होगा। तो यहाँ पर जो है B आएगा, पहले जो पॉइंट है यहाँ पर B आएगा। इसके बाद आगे C 4 बार है, फिर D 5 बार होगा। तो यहाँ जो दूसरा खाली स्थान है वहाँ D आएगा। तो यानी B और D वाला जो ऑप्शन है हमारा
वो जो है पहला ऑप्शन है बी, पहले बी आएगा फिर डी आएगा। तो 1 नंबर पर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद आइए अगला देखते हैं। 70 नंबर में लिखा है राम एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 12 मीटर उत्तर से चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। तो अब पहले अगर आगे लिखा है फिर वह दाईं ओर दोबारा मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब तक वह कुल कितना चला और अब वह किस दिशा में है। तो अगर हम इसके चलने की कुल दूरी देखें तो यहाँ से हम जो है आपको दिशाएं दिखा देते हैं। तो जो हमारी दिशाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं, इधर पूर्व होता है, इस तरफ पश्चिम और ऊपर उत्तर लिख देते हैं हम, नीचे दक्षिण। तो जो राम है वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है 12 मीटर उत्तर की ओर। तो यानी राम यहाँ से अगर चला उत्तर की ओर 12 मीटर तो यहाँ पर पहुँच गया वो। इसके बाद आगे लिखा है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। तो दाईं ओर इस तरफ मुड़कर वो 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी उसकी जो दाईं ओर, अब उसका मुंह इस दिशा में होगा, इस ऐसे मुंह होगा तो ये इसकी दाईं ओर है, तो इस दिशा में वह 12 मीटर चलता है। तो 12 मीटर चलकर फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब बाईं ओर इसकी इस तरफ होगी तो ये बाईं ओर 5 मीटर चलता है। अब वह कुल कितना चला और अब किस दिशा में है ये हमने बताना है। तो अब अगर हम दिशा की बात करें तो ये जो दिशा है, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये पूर्व है, तो ये पूर्व दिशा है। अब अगर हम 10 12 को जोड़ें तो 22 और 22 में 12 जोड़ें तो 34 और 34 में 5 जोड़ें तो 39 आता है, यानी 39 मीटर वह पूर्व दिशा में गया। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है इस पर आपने टिक लगाना है। तो आइए अब 71 नंबर सम देखते हैं। तो 71 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें। तो आगे 71 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 71 व 72। तो 71 और प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 71 और 72 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो दिए गए उत्तरों में से कौन सा संयोजन निम्न शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पुलिस, सजा, गुनाह, न्यायाधीश, न्याय। तो हमने बताना है कि इनमें से ये क्रम ABCDE वाला सही होगा, CABED या CADE या ACEDD DBA। तो इनमें से कौन सा क्रम सही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले जो है व्यक्ति जो है पुलिस नहीं आती, पहले व्यक्ति क्या करता है, उसके गुनाह करता है, तो यानी पहले C ऑप्शन आएगा। गुनाह के बाद उसको जो है पुलिस पकड़ती है, यानी A ऑप्शन आएगा। फिर A के बाद अगर हम देखें तो उसको जो है न्यायाधीश जो है वहाँ पर उस न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है, यानी D ऑप्शन आएगा। अब जो है न्यायाधीश जो है उसका फैसला करता है, न्याय करता है। अगर उसको जो है E ऑप्शन आएगा तो उसको जो न्यायाधीश है उसको सजा देता है, तो ये B ऑप्शन लास्ट में आएगा। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन देखें CADEB तो ये जो है 3 नंबर में है CAD। तो 3 नंबर पर आपने इस पर टिक लगा देना है, यानी पहले गुनाह होगा, उसके बाद A पुलिस पकड़ेगी, फिर उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, वहाँ पर उसको न्याय मिलेगा। अगर उसने दोष किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ये जो है ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद जो 72 नंबर सम है इसमें भी इसी तरह है। अगर हम देखें तो पहले क्या आएगा, तो पहले जो है सबसे नीचे से अगर हम शुरू करें तो गांव होता है। तो इनमें भी हमने उसी तरह सीरीज़ बनानी है। पहले गांव होता है, गांव के बाद शहर आता है, C ऑप्शन पर टिक लगाना है। C के बाद हम देखें शहर के बाद ज़िला होता है, यानी D आएगा, और D के बाद ज़िलों को मिलाकर राज्य बनता है, E आएगा, और राज्यों को मिलाकर देश बनता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है BCDEA, तो ये BCDEA जो पहला ऑप्शन है इस पर आपने टिक लगाना है, ये राइट आंसर है। तो आइए अब आगे चलते हैं। इस समय पूछा गया है घड़ी की सुइयां घंटे व मिनट 24 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में आती है। तो प्यारे बच्चों, सरल रेखा का मतलब होता है कि जैसे हमारी घंटे वाली सुई यहाँ पर है और मिनट वाली सुई, इसके जो घंटे वाली सुई है इस तरफ है और मिनट वाली सुई हमारी इस दिशा में हो, दोनों एक लाइन में हो, जो दोनों की विपरीत दिशा में कोण बनता है ये सरल रेखा कोण होता है। ये जो है 24 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में आती हैं, तो इसका ऑप्शन 44 है। 44 बार ये 24 घंटे में ये जो है सरल रेखा में आती हैं।
इस आगे 74 नंबर में लिखा हुआ है, चित्र में दिखाए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया गया है। दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर छांटिए जिसमें विपरीत तलों की संख्या के युग्म बनते हों, संख्याओं के युग्म बनते हो। तो यानी हमने अगर इसको मोड़कर घन बनाएंगे तो 1 के जो है सामने वाली साइड में क्या आएगा ये हमने बताना है। इसी तरह 2 के, 3 के और 4 के, इनके सभी के सामने एक दूसरे के क्या आएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो जो 1 है इसके सामने जो है 1 छोड़कर आप देखेंगे तो ये 3 आएगा, तो 1 के सामने 3 आएगा। इसी तरह आगे जो 2 है इसके 2 के विपरीत दिशा में 4 आएगा, तो ये 2 हो गए। अब ये रह गया 5 के विपरीत 6 आएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये 1 नंबर ऑप्शन है, ये सही उत्तर है। आपने इस पर टिक लगा देना है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट फिर से है कि अभी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। इसके बाद आगे 75 नंबर सम है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, पासे के निम्नलिखित आकृतियों में से ज्ञात कीजिए कि क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम अगर देखें तो इसको आपने जो है इस तरह से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 5 है, तो इसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। अब जैसे ही हमने 1 को ऊपर किया तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसके नीचे जो 6 था वो सामने आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 6, और ये 5 है जो इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 5 लिखना है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन जिनका सही उत्तर है। तो आइए 76 नंबर सम देखते हैं। यहाँ लिखा है, एक आदमी के दराज में 62 जूते हैं, 24 एक जैसे नीले, 18 एक जैसे काले और 20 एक जैसे लाल। लाइटें बंद हैं और वह पूरी तरह से अंधेरे में। उसे कम से कम कितने जूते निकालने चाहिए ताकि जो 100% सुनिश्चित हो सके कि उसके पास कम से कम एक जोड़ी काले जूते हैं। तो इस सम को समझने के लिए हमें यहाँ पर अब अगर हम देखें तो जो काले जूते हैं उसके पास 18 हैं और 62 उसके पास कुल जोड़ी हैं। तो अगर हम 62 में से 18 माइनस कर दें तो हमारे पास जो जोड़ी हैं वो 44 जोड़ी बच जाती हैं। ये जो 44 जोड़ी जूते हैं उसके पास 24 इसमें नीले हैं और 20 इसमें लाल हैं। तो अब अगर 44 के बाद आगे अगर वो 45वीं जोड़ी या 46वीं जोड़ी निकाले तो ये जो है उसके पास जो 45 और 46 जोड़ी निकालेगा जो, तो ये उसके पास जो है कम से कम एक जोड़ी जो होगी, जब 45वीं जोड़ी निकालेगा या 46वीं जोड़ी निकालेगा तो वह कम से कम वह काली जोड़ी होगी। तो इसमें हमारा उत्तर 45 और 46 बनता है, पर यहाँ पर 45 नहीं है तो हम 46 पर टिक लगा देंगे। तो जो 46वीं जोड़ी वो निकालेगा वो कम से कम काली जोड़ी होगी। इसके बाद आगे है बात 77 नंबर प्रश्न। तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप सभी का इतने प्रश्नों को, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 9 में। ये पार्ट 8 है, आपने अवश्य देखना है। पार्ट 7 और जो पीछे पार्ट है वो भी देखने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।